एक युवक था, नाम था लक्की। उम्र मुश्किल से 18 साल। उम्र भले ही कम थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। अब वह इतना समझदार हो चुका था कि अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। कैसा जीवन जीना है, क्या बनना है, किस रास्ते पर चलना है, सब सोचने लगा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असल कहानी तो अब शुरू होती है। लक्की इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। न कोई अपना, न कोई सहारा, बस कुछ यादें और ढेर सारे सवाल। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं उसके बचपन में। लक्की ने अपनी पूरी बचपन की जिंदगी एक अनाथालय में बिताई थी। वह अनाथालय काफी अच्छा माना जाता था। वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, उन्हें हुनर सिखाए जाते थे ताकि वे भी समाज में सम्मान से जी सकें। हर बच्चे को यह सिखाया जाता था कि स्वाभिमान से जीना हर इंसान का अधिकार है। सुविधाएं तो थीं, लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि उसी अनाथालय में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो दूसरों को कमजोर समझकर सताते थे। उनकी नजर में दया नहीं, बस मजाक और ताकत दिखाने की आदत थी। और उन्हीं कमजोर बच्चों में एक था लक्की। वह शांत था, सीधा था, और शायद इसी वजह से वह उनका आसानी से निशाना बन जाता था। वे बच्चे उसे हर दिन डराते धमकाते, कभी उसका सामान छीन लेते तो कभी उसे धक्का देकर हंसते। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सभी बच्चे खाने के लिए लाइन में खड़े थे। लक्की भी अपनी प्लेट लेकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। शायद वह चाहता था कि आज का खाना शांति से खा ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही बदमाश बच्चे उसके पास आ गए। एक ने हंसते हुए उसकी प्लेट को ठोकर मार दी। खाना जमीन पर बिखर गया। पूरा कमरा उनकी हंसी से गूंज उठा। लक्की वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। उसने सिर्फ जमीन पर गिरे खाने को देखा, जैसे वह सिर्फ खाना नहीं, उसका सम्मान भी था जो गिरा दिया गया था। उसका गला भर आया, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत, न कोई विरोध। बस उसके अंदर कहीं गहराई में एक चुप्पी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी चुप्पी जो एक दिन तूफान बन सकती थी। उसने मन ही मन एक बात ठान ली, आज मैं कमजोर हूँ, लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद को इतना मजबूत बना लूंगा कि कोई मुझे यूं गिरा न सके। और शायद वही दिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ बनने वाला था। लगातार हो रही अन्याय और अत्याचार की घटनाओं ने लक्की के मन में एक गहरी आग जला दी थी। वह अक्सर सोचता, क्यों गरीब और कमजोर लोगों के साथ हमेशा गलत होता है। इन्हीं सवालों के बीच एक दिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जन्म लेता है, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और समाज से इस अन्याय को खत्म करूंगा। अब उसका सपना सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था, गरीबों और पीड़ितों की आवाज बनना। आप सोच रहे होंगे कि लक्की के मन में यह विचार आखिर आया कहां से? दरअसल लक्की एक अनाथालय में रहता था। एक दिन वहां बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया। उस सेमिनार के मुख्य अतिथि एक आईपीएस अधिकारी थे। उनकी बातें साधारण नहीं थीं, बल्कि दिल को छू लेने वाली थीं। उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुँचे। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने बताया, मैं भी कभी इसी तरह के अनाथालय में रहता था। यह सुनते ही लक्की के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने पहली बार खुद को उस जगह पर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसी क्षण उसने ठान लिया, अगर वह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन से लक्की का सपना तय हो चुका था, आईपीएस बनना। एक बड़ा सवाल, लक्की को यह तो समझ आ गया था कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठने लगा, आईपीएस ऑफिसर बनते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। लक्की और उसकी शिक्षिका के बीच एक गहरा रिश्ता था, बिल्कुल माँ और बेटे जैसा। शिक्षिका भी उसी अनाथालय में रहती थीं और लक्की को बहुत स्नेह करती थीं। जब लक्की ने उनसे अपने मन की बात कही,
तो उन्होंने उसे न सिर्फ समझा बल्कि सही दिशा भी दिखाई। शिक्षिका ने लक्की को विस्तार से समझाया, आईपीएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कितनी मेहनत और अनुशासन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया क्या होती है और किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने लक्की को यह भी बताया, सपने बड़े हों तो रास्ते भी कठिन होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब लक्की के पास सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसे पूरा करने का रास्ता भी था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। वह जानता था कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह तैयार था हर कठिनाई से लड़ने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए। यह कहानी सिर्फ लक्की की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता। सपने कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, बस उन्हें सच करने की हिम्मत चाहिए।